अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ किताब पढ़ें। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी खिदमत में अल-मुराजआत का तर्जमा मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दीन हक़ पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं और गुफ्तगू ख़त नंबर 35 का जो सवाल की सूरत में आयतुल्ला शरफुद्दीन मूसवी साहब की खिदमत में जो आया था उसका जवाब भी हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, जो सवाल की सूरत जनाब अल्लामा सलीमुल बशरी की जानिब से आया था। उसके बाद पेज नंबर 432 तक की गुफ्तगू तमाम हो चुकी थी। पेज नंबर 433 से गुफ्तगू का आगाज़ होता है और मकतूब नंबर 36 यानी ख़त नंबर 36। अफ़ज़ल अज़वाज, ये आखिर आप जनाब आयशा उम्मुल मोमिनीन जो अफ़ज़ल अज़वाज नबी हैं उनसे क्यों रूगर्दा हैं कि आपने उनकी हदीस को पसे पुश्त डाल दिया, गोया कि कुछ हकीकत ही नहीं है उसकी। हालांकि इन्हीं का कौल फ़ैसला कुन है, जो वो फ़ैसला फरमा दे वही मबनी बर इंसाफ होगा। फिर भी आपकी जो राय हो उससे एराज़ की वजह बताइए कि हम भी सोचें और समझें कि आपने इनके कौल को, इनकी रिवायत की हुई हदीस को क्यों गैर मामूली यानी आप जो है क्यों इसको जो है आपने पसे पुश्त डाल दिया। जवाब मकतूब, जनाब आयशा अफ़ज़ल अज़वाज नबी ना थी। जनाब आयशा का अफ़ज़ल अज़वाज नबी होना तस्लीम के काबिल नहीं है। जनाब आयशा अफ़ज़ल अज़वाज नबी हो भी क्यों कर सकती हैं, क्योंकि इनकी रद में ख़ुद उनसे सही हदीस मरवी है। जनाब आयशा ख़ुद फरमाती हैं कि एक दिन पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजतुल कुबरा का तज़करा फ़रमाया तो मुझे बुरा मालूम हुआ। मैंने कहा वो तो बुढ़िया थी, ऐसी थी वैसी थी, और खुदावंद आलम ने आपको उनसे अच्छी बीवी दी। इशारा था अपनी तरफ। हज़रत ने इरशाद फरमाया खुदावंद आलम ने उससे अच्छी बीवी मुझे नहीं दी। वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाईं जब सब मेरा इनकार कर रहे थे, और उस वक्त मेरी तस्दीक़ की जब सब झुटलाते थे, और उस वक्त उन्होंने अपने माल में शरीक बनाया जब सब ने मुझे महरूम कर दिया था, और खुदा ने मुझे उनसे औलाद मरहमत की और दूसरी बीवियों से औलाद ना दी। जनाब खदीजा तमाम अज़वाज में अफजल हैं। जनाब आयशा से ये हदीस भी मरवी है कि वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह जब तक खदीजा का ज़िक्र ना कर लेते थे, उनकी खूब मदहो सना ना फरमा लेते थे तो घर से नहीं जाते। एक दिन आपने हस्बे दस्तूर खदीजा का ज़िक्र फरमाया तो मुझे बड़ी गैरत मालूम हुई। मैंने कहा वो तो बुढ़िया थीं, अब खुदा ने उनसे बेहतर बीवी आपको दे दी। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्से के मारे इतना गुस्सा आया कि गुस्से के मारे आपके सर के आगे के बाल हिलने लगे। आपने इरशाद फरमाया खुदा की कसम इनसे बेहतर बीवी मुझे नहीं मिली। वो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब सब लोग कुफ्र इख्तियार किए हुए थे, उस वक्त मेरी तस्दीक़ की जब सब मुझे झुटलाते थे, और अपना कुल मालो ज़र मेरे हवाले कर दिया जब सब मुझे महरूम किए हुए थे, और उन्हीं के बत्न से खुदा ने मुझे औलाद मरहमत फरमाई और दूसरी बीवियों से कोई औलाद मुझे ना दी। लिहाजा अज़वाज रसूल में सबसे अफजल व अशरफ जनाब खदीजतुल कुबरा हैं, जो इस उम्मत की सिद्दीक़ा हैं, जो सबसे पहले ईमान लाई, जिन्होंने सबसे पहले किताब खुदा की तस्दीक़ की, रसूल अल्लाह से हमदर्दी की। रसूल अल्लाह पर वही नाजिल हुई थी कि जनाब खदीजा को बशारत दे दें कि उनके लिए जन्नत में जवाहरात का घर है। रसूल अल्लाह ने साफ़ लफ्ज़ों में सराहत फरमाई थी कि जनाब खदीजा सबसे अफजल व अशरफ हैं। चुनाचे आपने फरमाया जन्नत की औरतों में 4 औरतें सबसे बेहतर खदीजा बिनते खुवैलद, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया बिनते मुज़ाहिम, मरियम बिनते इमरान।
हज़रत ने यह भी इरशाद फरमाया, तमाम आलम की औरतों में सबसे बेहतर मरियम बिनते इमरान, खदीजा बिनते खुवैलद, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, आसिया ज़ने फ़िरौन हैं। इस तरह और बहुत सी सरी हदीसें पैगंबर की है जो जुमला अहादीस नबवी और इरशादात पैगंबर में सही तर और साबित तर हैं। इसके अलावा हम तो ये भी कहते हैं कि जनाब खदीजा के अलावा दिगर अज़वाज पैगंबर से भी जनाब आयशा को अफजल कहना दुरुस्त नहीं है। सही हदीस मोतबर रिवायत व अखबार बताते हैं कि जनाब आयशा को दिगर अज़वाज पर कोई फ़जीलत ना थी, जैसा कि साहिबान नज़र और अरबाब अक्ल से पोशीदा नहीं है। कई मरतबा ऐसा हुआ कि जनाब आयशा ने अपने को बामुकाबला दिगर अज़वाज पैगंबर अकरम अज़वाज पैगंबर अफजल व अशरफ ख़याल किया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरदीद कर दी। जैसा कि जनाब सफ़िया बिनते हई के वाक़े से पता चलता है, रसूलुल्लाह जनाब सफ़िया के पास आए तो देखा कि वो रो रही है। आपने रोने की वजह पूछी। सफ़िया ने जवाब दिया, मुझे मालूम हुआ कि आयशा और हफ्सा मेरी बुराइयां करती रहती हैं और कहती हैं कि हम सफ़िया से बेहतर हैं। हज़रत ने फरमाया, तुमने क्यों न कह दिया कि तुम दोनों से बेहतर हो? क्यों कर हो तुम दोनों से बेहतर हो और क्यों कर बेहतर नहीं हो सकती? मेरे मुकाबले में तुम्हारी क्या ही हकीकत है? मेरे बाप जनाब हारून और चचा जनाब मूसा और शौहर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातिमुन नबीयीन है। जनाब आयशा के हालात का मुलाहिज़ा फरमाइए, इनके अफ़आल व अक़वाल में इनकी बातों का जायज़ा लीजिए तो हमारे कौल की सदाकत आप पर वाज़े हो जाएगी। रह गया ये वसीयत पैगंबर के मुताल्लिक़ जो हदीस वो बयान करती हैं उसे हम क्यों नहीं मानते? तो मुख्तसर ये समझ लीजिए कि इनकी हदीस हुज्जत नहीं है। अब क्यों हुज्जत नहीं है? किन असबाब के पेश नज़र हम इनकी हदीस को काबिल एतना नहीं समझते, उसे ना पूछिए तो बेहतर है। गुफ्तगू यहाँ पहुँचते पहुँचते पेज नंबर 437 तक हो जाती है और अगर अगला ख़त शुरू करते हैं तो गुफ्तगू बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। इस बुनियाद पर इख्तिसार ही बेहतर है और गुफ्तगू को यहीं पर तमाम कर देते हैं। इंशाअल्लाह पहुंचाते रहिए इस गुफ्तगू को दूसरों की खिदमत में, ताकि एक सिलसिला विलायत अली का जारी व सारी रहे और हर अंधेरे घर में विलायत अली का नूर पहुंच जाए। हमारा साथ दीजिए इसको दूसरों तक पहुंचाने में। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।